हेलो दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे चैनल स्टोरी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। और अब देखिए वीडियो। रामपुर गांव में एक गरीब दंपति रहती थी। वह इतने गरीब थे कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। बुढ़ा व्यक्ति अक्सर बीमार रहता था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। आपको बुखार है, आज आप बाजार मत जाइए। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आज खाएंगे क्या? कल का कुछ अनाज बचा हुआ है, उसी ही पका दूंगी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आज आप आराम करेंगे बस। दूसरी सुबह बुढ़ा कुछ ठीक हुआ और अपने टोकरी लेकर सब्जी बेचने चला गया। तेज धूप में उसको तेज बुखार हो गया। वह फिर भी सब्जी बेचता रहा। अभी तो सब्जी बिकी भी नहीं, थोड़ा आराम करके फिर से बेचेंगे। बुढ़ा शाम को घर लौटता है। अरे आपको तो फिर से बुखार हो गया। आइए मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। बुढ़िया चाय बनाने जाती है। फिर दोनों चाय पीते हैं और आराम करते हैं। अगली सुबह बुढ़े को फिर तेज बुखार आ जाता है और वह सब्जी बेचने नहीं जा पाता। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। बुढ़ा बीमार ही रहता है। अगली सुबह आज आप आराम कीजिए, मैं सब्जी बेचने जाती हूँ। अरे तुम कैसे जा पाओगी? इतनी मेहनत कैसे होगी? कोई बात नहीं जी, मैं कर लूंगी। आप आराम कीजिए बस। बुढ़िया सब्जी की टोकरी लेकर चली जाती है और दोपहर तक कुछ भी नहीं बेच पाती है। बुढ़िया तेज धूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी बुढ़िया को नींद आ जाती है। तभी एक दूसरी गुड़िया वहां आती है और बोलती है। क्या हुआ बहन, कैसे दुखी हो रही हो? क्या बताऊं बहन, मेरा पति बीमार है, मैं कुछ भी नहीं बेच पाई और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह लो बहन, रोटी खा लो। दूसरी बुढ़िया 3 रोटी देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। बुढ़िया एक रोटी खुद खाती है और 2 रोटी अपने पति के लिए ले जाती है। शाम को बुढ़िया जब रोटी देखती है तो चौंक जाती है। अरे मैंने तो इसमें 2 रोटी छोड़ी थी, वापस से 3 रोटियां कैसे हो गई? फिर रात को दोनों एक एक रोटी खाकर सो जाते हैं। एक रोटी को रख देते हैं। सुबह उठकर देखते हैं वो वापस 3 रोटियां हो जाती हैं। अरे वाह, यह तो जादुई रोटियां है। इस प्रकार दोनों हंसी खुशी जीवन यापन करते हैं। यदि आपको हमारी स्टोरी पसंद है तो इसी प्रकार की मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। मोहनपुर गांव में विनोद अपनी पत्नी रमा और पुत्र भोलू के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे, उनके पास खेती करने के लिए थोड़ी बहुत ही जमीन थी। वे सुबह से शाम तक अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करते थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। गरीबी के कारण भोलू स्कूल भी नहीं जाता था और अपने माता पिता के साथ खेत में जाया करता था। उनके खेत में एक पुराना बरगद का पेड़ था। भोलू दिन भर बरगद के पेड़ के नीचे खेलता रहता था और पेड़ से बातें किया करता था। इस प्रकार दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन भोलू पेड़ के नीचे उदास बैठा था, तभी पेड़ से आवाज आई। क्या हुआ भोलू? अरे यह आवाज कहाँ से आई? तभी पेड़ हंसता है। अरे वाह, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। क्यों? मुझे एक ऋषि का श्राप दिया हुआ है। जिस दिन मेरी बोलने की शक्ति के बारे में ज्यादा लोगों को पता चलेगा, उसके बाद मैं बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है। इस प्रकार भोलू कुछ बड़ा हो गया और उसके माता पिता ऐसे ही खेतों में काम करके गुजारा करते रहे। एक दिन, देखो जी हम कितनी मेहनत करते हैं और हमारा गुजारा भी कितनी मुश्किल से होता है। भोलू के बराबर वाले सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और अपना भोलू खेत में काम करता है।
चिंता मत करो रमा, हम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। भगवान एक दिन हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य देंगे। इस प्रकार दोनों खेत में काम करने लग जाते हैं और भोलू पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ भोलू, उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं दोस्त, मेरे माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोग कितने गरीब हैं। चिंता मत करो दोस्त, भगवान आपकी मेहनत की परीक्षा ले रहे हैं, एक दिन आपको अवश्य फल देंगे। भगवान कहाँ है भगवान? अरे भोलू, भगवान तो सब जगह हैं, तुम में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है। इस प्रकार बातें करते करते भोलू को पेड़ के नीचे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद रमा और विनोद घर जाने के लिए भोलू को लेने आते हैं तो चौंक जाते हैं। अरे यह क्या! बोलू के चारों तरफ बरगद के सुनहरे पत्ते पड़े हैं। अरे हाँ, आज यह बरगद के पत्ते सुनहरे कैसे हो गए? कहते हुए एक पत्ता उठाता है। अजी यह तो सोने के पत्ते हैं, भगवान ने हमें हमारी मेहनत का फल दे ही दिया। इस प्रकार विनोद सोने के पत्तों की पोटली बांधकर घर ले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। रामपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीता और उसके इकलौते पुत्र का नाम भोलू था। भोलू बहुत ही शांत और बुद्धिमान बालक था। वह अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन वह जंगल में अपने मवेशी चरा रहा था। वहीं कुछ साधु हवन कर रहे थे। अचानक वहां एक शेर आ गया और साधुओं पर हमला करने ही वाला था। भोलू की नजर उस शेर पर पड़ी। भोलू ने अपनी सूझबूझ से शेर को वहां से भगा दिया और साधुओं की जान बचा ली, जिससे साधु प्रसन्न हुए और उन्होंने हवन से एक किताब प्रकट की और बोले, यह लो बेटा, यह एक जादुई किताब है। तुम इसमें जो भी चित्र बनाओगे वह असली हो जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने में नहीं करना। और साथ ही इस किताब का प्रयोग केवल तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा इसका प्रयोग नहीं कर सकेगा। दूसरों के लिए यह केवल एक साधारण किताब है। जी गुरुदेव, मैं इस किताब का प्रयोग केवल परोपकार के लिए ही करूँगा। यह कहते हुए भोलू किताब लेकर खुशी से अपने घर आ गया और किताब में रोटियों का चित्र बनाया। देखते ही देखते उसके सामने रोटियां प्रकट हो गई। फिर भोलू ने किताब में आम बनाया और उसके सामने आम प्रकट हो गया। अगले दिन उसके गांव का गोलू काका बोझा उठाकर ले जा रहा था। अरे रुको काका, आप इस उम्र में इतनी मेहनत करते हो, रुको मैं आपके लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। यह कहते हुए बोलू ने किताब में बैलगाड़ी का चित्र बनाया और देखते ही देखते सामने बैलगाड़ी प्रकट हो गई। अरे वाह बेटा, तुमने तो चमत्कार कर दिया। इस प्रकार बोलो अपने माता पिता के साथ उस किताब से रोज अपने जरूरत की चीजें मंगवा कर खुशी खुशी रह रहा था। भोलू की चमत्कारी किताब की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के पास ही कुछ बदमाश लुटेरे रहते थे। उनको इस किताब को पता चला तो उन्होंने सोचा, अरे उस बच्चे के पास एक चमत्कारी किताब है, चलो उससे छीन लेते हैं, फिर हमें चोरी डकैती नहीं करनी पड़ेगी, हम रोज उस किताब से चीजें मंगवा लेंगे। इस प्रकार वे बदमाश रात को भोलू के घर जाकर डरा कर किताब मांगने लगे। ये बच्चे वो जादुई किताब हमें दे दे। काका, वह किताब मेरी है और मेरे पास ही उसकी शक्ति है। तुम्हारे पास किताब काम नहीं करेगी। हमें उल्लू मत बनाओ बच्चे, चुपचाप से किताब दे दो, नहीं तो जान से जाओगे। ये लो काका। भोलू ने डरते डरते किताब उसको दे दी। लुटेरे किताब लेकर चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने किताब में सोने के गहनों का चित्र बनाया, लेकिन गहने असली नहीं हुए।
फिर उन्होंने आम का चित्र बनाया, लेकिन वह आम भी असली नहीं हुआ। फिर उन्होंने किताब में रोटियों का चित्र बनाया, वह भी असली नहीं हुई। इस प्रकार तंग आकर उन्होंने किताब फेंक दी। सब झूठ है, ये कोई जादुई किताब नहीं है। दूसरे दिन जब भोलू अपने मवेशी चराने के लिए जा रहा था, तो भोलू की नजर उस किताब पर पड़ी। अरे वाह, मेरी जादुई किताब। इस प्रकार भोलू किताब उठाकर अपने घर चला आया और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वह कहीं नहीं जाएगा, और जो नहीं लिखा है वह आकर भी चला जाएगा।